Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि भाई सुबह 6 बजे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला जिसमें हम राजस्थान के जिला दर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो राजस्थान के हम जिला दर्शन पढ़ने वाले। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाते हैं कि राजस्थान के जिला, जिसमें हम देखो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, इन तीनों टॉपिकों को लेकर साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे राजस्थान जिला दर्शन के तौर पर। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए जो आपकी आरबीएससी की जो किताब चलती है उनसे ये नोट्स बनाए गए, जो आपके 6th लेकर और आपके 12th तक जो किताबें चलती उनसे मुख्य जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे आपके क्वेश्चंस बनाए गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो आपके लिए राजस्थान जो जिला दर्शन आपकी जो रीट के बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा जो आपकी प्रस्तावित है, आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी जनवरी में, उसके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं ये नोट्स। यानी कि ये जो जिला दर्शन मैंने स्टार्ट किया है इसको देखना आपको बहुत ज़्यादा राजस्थान जी के आपकी 40 से 50% राजस्थान जी के आप इसको आसानी से इसमें कवर कर सकते हो। आपके तीनों ही आपके कल्चर, इतिहास और आपके जो आपकी आती है ज्योग्राफी, उससे तीनों संबंधित इसमें क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा, एक बार क्लास को कंटिन्यू देखिएगा और फिर बताइएगा भाई क्लास लगी कैसी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जाएगा, अगर क्लास पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखो, अगर आप चैनल पहली बार आए तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम भरतपुर जिला दर्शन पढ़ेंगे। क्या भरतपुर के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं कि भरतपुर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। और ये हमारा जिला दर्शन का पहला अपना जिला होगा और इस प्रकार हम 33 जिलों को 33 दिन में कवर कर लेंगे। पर डे ही एक जिला आपका पढ़ाया जाएगा सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आपको ये जिला दर्शन की क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो को लेकिन एक बार शेयर जरूर कर देना। जितने भी हमारे रीट के विद्यार्थी हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दी। वैसे ये परीक्षा जो आपकी होगी ये आपकी जनवरी में प्रस्तावित है और जो ये जिला दर्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये राजस्थान में होने वाली कोई भी भर्ती हो जिसमें राजस्थान जी का थी सभी के लिए बेस्ट होगी। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों भरतपुर के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखो ये अपना भरतपुर जिला, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो भरतपुर जिला के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा एक बार भरतपुर का अगर हम उपनाम देखें तो देखो आपके उपनाम आते हैं, ये राजस्थान का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं और इसको हम कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, भरतपुर को, और पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, जो आपका केवलादेव अभ्यारण्य उसकी वजह से इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और पूर्व में होने के कारण इसे पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान का अगर सिंह द्वार पूछे, यानी कि राजस्थान का आपसे सिंह द्वार पूछे तो आप किसको कहोगे, आप अलवर को कहोगे। किसको कहोगे, अलवर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों आगे देखते हैं। देखो अगर इसकी बात पूछेगी भरतपुर की, तब देखो जितने भी फैक्ट होंगे सब ये भरतपुर के बारे में होंगे। ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई एक्स्ट्रा अगर मैं फैक्ट बताता हूँ तो वो आपको मैं जिला बता दूंगा फलाने जिले, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई सिंह द्वार किसे कहते हैं तो हम अलवर को कहते हैं। उसी प्रकार बाकी इसमें जो फैक्ट हैं सारे भरतपुर के। ठीक है ना। तो देखिए अगर भरतपुर की हम स्थापना की बात करूँगा तो ये आप जान जाइए भरतपुर की स्थापना मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो भरतपुर की स्थापना जो राजा यानी कि जो जाट राजा सूरजमल थे उनके द्वारा इनकी स्थापना करवाई गई थी। किसके द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा इनकी स्थापना करवाई गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा किसकी, भरतपुर की। तो देखिए अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि राज्य का नवीनतम संभाग, यानी कि राजस्थान में जो 7 संभाग है उसमें 7वां संभाग है। कौन सा, राजस्थान का 7वां संभाग है जो हमारा 4 जून 2005 को वसुंधरा सिंधिया द्वारा निर्मित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। राजस्थान का नवीनतम संभाग जो 4 जून 2005 को वसुंधरा सिंधिया द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है ना। इसके अंतर्गत पूछा जाए तो कुल 4 जिले आते हैं। एक तो आपका भरतपुर आता है जो कि मेन संभाग है, आपकी धौलपुर आता है, एक आपकी करौली आती है, एक आपका सवाई माधोपुर आता है। ठीक है ना। एक करौली आती है और एक आपका सवाई माधोपुर आता है। इसमें ये 4 जिले आते हैं आपके भरतपुर संभाग के अंतर्गत। चलिए प्यारे साथियों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य का सबसे छोटा संभाग। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है और आपसे पूछे क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो आप जोधपुर संभाग कह सकते हो। ठीक है ना। जोधपुर संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो आपका जयपुर संभाग आ जाएगा
और जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो आपका कोटा संभाग आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो है कि राज्य का सबसे छोटा संभाग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात, राजस्थान में सबसे कम लिंग अनुपात किसका? भरतपुर का, भरतपुर संभाग का। ये ध्यान रखो, पूरे भरतपुर जिले की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हम संभाग की बात करें, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस संभाग का, तो आप कहोगे उदयपुर संभाग। कौन से का? उदयपुर संभाग का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात। ये आंकड़े आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका फैक्ट बनता है राजस्थान का सबसे जो न्यूनतम लिंग अनुपात संभाग है वो कौन सा? भरतपुर। और सबसे अधिक पूछा जाए तो आप कौन सा कहोगे? उदयपुर। कौन सा कहोगे आप? उदयपुर, ठीक है ना। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट आता है आपका कि भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य एकमात्र जिसे अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि राजस्थान का जो भरतपुर में जो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है वो एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, यानी कि इसको विश्व धरोहर सूची में 1985 में इसको किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना, 1985 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, केवलादेव पक्षी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य उसको। चलिए अगला आता है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। कि भारत का जो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो कौन सा आता है? वो आपका आता है, कहाँ आता है? आपका पक्षी अभ्यारण्य आपका कौन सा है? केवलादेव। और भारत का अगर आपसे पूछा सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता, देखो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। देखो ध्यान रखना, राजस्थान के जो प्रथम जो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल का जन्म भरतपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? भरतपुर में हुआ था। देखो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, उनका जन्म भरतपुर में हुआ था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्लियर। अगला देखिएगा, केवलादेव अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो केवलादेव जो आपका अभ्यारण्य है उसमें जो एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। तो ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली कहाँ है? तो आप कहोगे कहाँ पर है? तो आप कहना कि ये हमारे भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। ध्यान रखना, देखो मैं आपको बता दूं, भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर और आपका गंगा मंदिर, ये आपके दोनों कहाँ पर हैं? भरतपुर में। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर और गंगा मंदिर कहाँ? दोनों ये भरतपुर में, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में सर्वाधिक नींबू भरतपुर में। देखो सर्वाधिक नींबू अगर देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक नींबू कहाँ उत्पादन किए जाते हैं? आपकी भरतपुर जिले में किए जाते हैं, ठीक है ना। देखो एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से अगर आप लिखना चाहते हो तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो, बहुत ही बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रज महोत्सव भरतपुर जिले में मनाया जाता है। देखो ब्रज महोत्सव है जो आपके भरतपुर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर जिले में मनाया जाता है। वैसे भरतपुर में अगर मुख्य देखा जाए तो ये डीग में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? डीग और कुम्हेर और आपके भरतपुर, तीन जगहों पर मनाया जाता है आपका ब्रज महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? डीग, भरतपुर और आपके कुम्हेर में मनाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो नृत्य जो किया जाता है वो आपका बम्ब नृत्य किया जाता है, ये आप ध्यान रखना, बम्ब और नृत्य इसमें किया जाता है इस महोत्सव में, ठीक है ना। ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो पॉइंट कि राजस्थान में सर्वाधिक सांसी जनजाति भरतपुर निवास करती है। देखो राजस्थान में जो सर्वाधिक सांसी जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? वो आपके भरतपुर में निवास करती है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है नौटंकी, भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य। देखो नौटंकी जो भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, और नौटंकी अगर देखा जाए तो राजस्थान में भरतपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन भरतपुर में भी कामा की प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखना, कामा की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। भरतपुर में कहाँ की प्रसिद्ध है? कामा की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट आता है अपना कि राजस्थान की कुतुब मीनार कहे जाने वाला भीमलाट यज्ञ स्तंभ। देखो भीमलाट कह लो या फिर यज्ञ स्तंभ कह लो, ये आपके भरतपुर के कहाँ? बयाना में। ध्यान रखना कहाँ पर है? बयाना, जिसको हम श्री पंत के नाम से भी
जानते, ठीक है ना। बयाना या श्री पंथ के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। तो राजस्थान की कुतुब मीनार, राजस्थान कुतुब मीनार कहे जाने वाले भीमलाट कहाँ है आपका, जिसको हम यज्ञ स्तंभ कहते हैं, वो आपके बयाना भरतपुर में, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आता है अपना कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1909 में सर्वप्रथम डीग भरतपुर, देखो 1909 नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसकी जो स्थापना शुरुआत की गई थी 1904 में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। ये आप ध्यान रखना, कहाँ की गई थी? भरतपुर में 1904 में की गई थी। यानी राजस्थान सहकारिता आंदोलन शुरुआत 1904 डीग भरतपुर में की गई थी। ये आप ध्यान रखना, सॉरी इस पर गलत लिख गया, 1904 में की गई थी। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि नहीं, देखो एक सेकंड रुकिएगा, देखिए इस पॉइंट को समझिए, दोनों को देखो। इस दोनों में क्या है कि राजस्थान में प्रथम सहकारिता बैंक की स्थापना डीग भरतपुर में की गई। देखो ये आपकी गई थी 1904 में और यह आपका 1909, ठीक है, दोनों इसमें सही है, ठीक है ना। ये स्थापना की गई थी 1904 में, बाकी जो राजस्थान सहकारिता आंदोलन शुरुआत 1909 में ही डीग भरतपुर में की गई थी। ये सही पॉइंट, ठीक है ना, गलत नहीं है, ये आपका सही है। और बाकी राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में की गई थी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, 1904 में की गई थी। ये आप कहाँ गई थी? आपके भरतपुर में की गई थी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर सही है, गलत नहीं है, दोनों ही पॉइंट सही है। इसकी स्थापना कब की गई थी कि राजस्थान प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है अपना। अगला पॉइंट आता है कि केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, जिसको हम घना पक्षी विहार कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण देख लीजिएगा। क्या देखो, जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय जो पक्षी अभ्यारण्य है उसके बारे में देख लीजिए, जो आपके भरतपुर में, इसके थोड़ा सा विवरण देख लीजिएगा क्या आता। देखो, घना पक्षी विहार भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, जो भरतपुर के NH11 पर स्थित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका घना जो पक्षी विहार है, जो भारत के सबसे बड़े पक्षी अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर में NH11 पर स्थित है, ठीक है ना। कौन से पर स्थित है? NH11 पर, केवलादेव NH11 पर स्थित, जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। अगला आता है कि यह अभ्यारण्य गंभीरी एवं बाणगंगा नदी के संगम पर है। देखो बाणगंगा और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य NH11 पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपना जो अपना पॉइंट आता है वो देखो इंपॉर्टेंट, वो आता है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। देखो ध्यान रखना कि भरतपुर में जो केवलादेव है, यानी कि जो केवलादेव अपना भरतपुर, इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा किसके प्रयासों से दिया गया? तो आप कहोगे डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसको दर्जा दिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, यह एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। देखो पक्षी, जो आपकी पक्षी प्रजनन स्थली एशिया की सबसे बड़ी आपकी केवलादेव में, ठीक है ना। इसी अभ्यारण्य में पाइथन पॉइंट एवं में अजगर देखे जा सकते। देखो यहाँ पर जो इसी अभ्यारण्य का अंतर्गत एक पाइथन पॉइंट है जिसमें अजगर देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान, अजगर एक सर्प की प्रजाति है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता अगला कि भरतपुर में कुंकुद नदी पर स्थित बंद बारेटा बांध का जल सिंचाई, कृषि, पेयजल एवं मछली पालने में उपयोग में लाया जा रहा है। देखो जो आपके भरतपुर में एक कुंकुद नदी है उस पर एक बंद बारेटा आपका बांध बना हुआ है, क्योंकि बंद जो बारेटा बांध है वो कुंकुद नदी पर बना हुआ है, जिसमें आप जल सिंचाई, कृषि, पेयजल एवं मछली पालने के उपयोग में इसका पानी लिया जा रहा है, ठीक है ना, आपकी जो बंद बारेठा का। चलिए अगला देखो, भरतपुर में एक प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग है, उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो लोहागढ़, भरतपुर में प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग है, ठीक है। इसका निर्माण देखो 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। देखो जो आपका लोहागढ़ है इसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है ना। अगला आता है, सूरजमल को जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहा जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना कि राजस्थान में अफलातून किसे कहा जाता है? तो भाई महाराजा सूरजमल को कहा जाता है, या फिर जाटों का प्लेटो कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूरजमल को जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहा जाता है, राजस्थान का अफलातून कहा जाता है, ठीक है ना। अगला आता है, लोहे जैसे मजबूत इस दुर्ग को एक देखिएगा, लोहे जैसे मजबूत इस दुर्ग को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, इसलिए इसे लोहागढ़ कहते हैं। देखो इस दुर्ग के चारों तरफ, देखो ये अंदर दुर्ग है, इसके चारों तरफ खाई बनी हो, इस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हो, इसलिए मिट्टी खाई है, इसलिए इस दुर्ग को आज तक कोई नहीं जीत पाया, इसलिए इसको लोहागढ़ कहा जाता, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आता देखो अपना,
लोहागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु का किवाड़ लगा हुआ है, जिसे 1764 में महाराणा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लाया गया था। देखो ये वही किवाड़ है जिसको अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से ले गया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी जिसे चित्तौड़ से ले गया था दिल्ली, और दिल्ली से ही जवाहर सिंह इसको उखाड़ कर ले आए थे। भरतपुर दुर्ग में जो अभी वर्तमान लगा हुआ है, जो आपका ये लगा हुआ है किवाड़ अष्ट धातु का, ये आपके वही किवाड़ जो कि कोई समय में ये हुआ करता था आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किवाड़ हुआ करते, जो वर्तमान अब आपके भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग में लगे हुए। ठीक है ना। इसको 1764 में महाराणा जवाहर सिंह इसको दिल्ली से लाल किले से उखाड़ कर लाए गए थे। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, यह किला मिट्टी से बना होने के कारण इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। देखो राजस्थान में देखो सबसे अंत में निर्मित मिट्टी का किला था वो भरतपुर का किला था, और राजस्थान में सबसे पहला दुर्ग जो बना गया था मिट्टी का, वो दुर्ग था आपका भटनेर दुर्ग। कहाँ पर है? भटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़। देखो राजस्थान में प्रथम दुर्ग निर्मित तो भटनेर दुर्ग था, और प्रथम मिट्टी का दुर्ग राजस्थान में तो भी भटनेर था, और राजस्थान में की सबसे अंत में निर्मित मिट्टी का दुर्ग तो आपका कौन सा था? लोहागढ़ भरतपुर का था। ये भी आप ध्यान रखना। तो यह किला मिट्टी का होने के कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी या फिर मिट्टी का किला भी इसे कहा जाता। ठीक है ना। अगला देखो, अगला आता है, इसी दुर्ग में जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बुर्ज, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जवाहर बुर्ज किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, तो ये आपके भरतपुर दुर्ग में आती है जवाहर और फतेह बुर्ज। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं। इस डीग तहसील में भव्य महलों का निर्माण यहाँ महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। देखो जो आपके भरतपुर में एक डीग तहसील है, देखो डीग तहसील जो फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, फव्वारों के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है डीग, जिसमें देखो 7 रंग के फव्वारे यहाँ पर चलाए जाते हैं। फव्वारे जिनको इसलिए ही इनको डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीग के जो भव्य महल हैं उनके कारण यहाँ पर इनको डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। और आपसे पूछे झीलों की नगरी पूछा जाए तो ध्यान रखना, देखो झीलों की नगरी पूछा जाए तो आप करोगे उदयपुर, और आपसे पूछा कि जल महलों की नगरी तो आप करोगे डीग भरतपुर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बम्ब रसिया भरतपुर के में किया जाता है। देखो बम्ब रसिया भरतपुर का, बम्ब रसिया यानी कि बम्ब और रसिया जो नृत्य किया जाता है भरतपुर में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बम्ब और रसिया नृत्य भरतपुर में किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखो भरतपुर में जो झील है उनके बारे में देख लेते हैं। देखो भरतपुर में मोती झील है, भरतपुर में देखो मोती झील है। इस झील का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन कहते हैं। देखो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भरतपुर की जीवन रेखा किस नहर को या फिर झील को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम ध्यान रखिएगा। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला आपका आता है खानवा। देखो आपके खानवा में युद्ध हुआ था, आपको पता है, तो उसके बारे में आपके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जान लेते हैं। खानवा रूपबास तहसील में पड़ता है आपका खानवा। तो भरतपुर में स्थित खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1727 को राणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। देखो 1727 को आप 1727 में सॉरी आपकी 17 मार्च आपके 1527 को आपका युद्ध हुआ था यहाँ पर खानवा का युद्ध, जो कि रूपबास तहसील में और जो बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। ये गंभीरी नदी पर स्थित, ध्यान रखना। इसमें जो बाबर और सांगा के मध्य हुआ था 17 मार्च 1727 को। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया और कब लड़ा गया, और किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो गंभीरी नदी के तट पर लड़ा गया, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। खानवा भरतपुर रूपबास की एक तहसील है, उसमें स्थित जगह है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है अपना, देखो कि भरतपुर में 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, सेवर नामक स्थान पर। देखो सेवर आपको पता होगा, भरतपुर में सेवर में आपके राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना, 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, भरतपुर में गंगा मंदिर स्थित है। यह 84 खम्भों पर टिका हुआ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 84 खम्भों पर टिका हुआ मंदिर कौन सा, तो वहाँ पर गंगा मंदिर है। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर
भारत में भारत में सिर्फ और सिर्फ भरतपुर में ही एकमात्र मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, और आपको कौन सा मंदिर, आपका गंगा मंदिर, सिर्फ और सिर्फ भरतपुर में ही स्थित है। ठीक है ना। गंगा मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ मंदिर है, और 84 खंभों की छतरी आपसे अगर पूछी जाए तो वो आप करोगे बूंदी में। कहाँ करोगे? बूंदी में करोगे। और 80 खंभों की छतरी पूछी जाए तो आप करोगे अलवर में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बस इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, नहो भरतपुर में 1700 साल पुरानी पक्षी चित्रशाला ईंट प्राप्ति। देखो एक सभ्यता है नहो, एक आपके भरतपुर में नहो सभ्यता है जहाँ से 1700 साल पुरानी पक्षी चित्रित जो ईंट है वो प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। अब देखिएगा भरतपुर में मेला लगता है एक जसवंत पशु मेला। देखो भरतपुर में जसवंत पशु मेला लगता है, वो आपके भरतपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? भरतपुर में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जसवंत पशु मेला कहाँ बढ़ता है? आपके भरतपुर में बढ़ता है। और भरतपुर में एक बांध है, बंद बैराठ बांध है, एक अजान बांध जो कि भरतपुर में स्थित है। तो प्यारे साथी ये सारे फैक्ट हमने भरतपुर से लिए और आपको मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरबीएससी की जो किताब है उनसे बनाए गए प्रश्न है। आरबीएससी किताब आपकी 6 से लेकर 12 तक की जो किताब चलती हैं उनसे बनाए हुए कितने, ये आपके भरतपुर के थे। किसके थे? ये आपके भरतपुर के बारे में थे। बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बता दिया। कल हम पढ़ेंगे अगला जिला, कल हम अगला जिला पढ़ेंगे और जिसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। और कल हम पढ़ेंगे अलवर के बारे में। किसके बारे में? अलवर जिला के बारे में हम पढ़ने वाले बहुत ही विस्तार से। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी जरूर कीजिएगा, जिससे एक भी क्लास आप मिस नहीं कर पाओ। ठीक है। देखो जैसे ही आपकी मुख्य सिलेबस आपका जारी हो जाएगा उसके बाद आपको इसी चैनल पर देखो मैथ बिना एक्स और बिना सूत्र के मैथ पढ़ाई जाएगी, और साथ ही में आपको राजस्थान जीके के पर डे ही टेस्ट सीरीज और आपके जिला दर्शन पर डे ही आपको टॉपिक वाइज इस पर मिलते रहेंगे। तो 1 महीने तक तो आपका भी जिला दर्शन चलेगा, उसके बाद हम फिर इस पर स्टार्ट कर देंगे आपका जो नया टॉपिक आएगा, कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी आरबीएससी की बुकों से। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।